हमारे साथ झरिया से बीजेपी विधायक रागिनी सिंह फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। रागिनी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत पर। धन्यवाद आपको। रागिनी सिंह जी, जिस तरह से आप देख रही होंगी, धनबाद में प्रिंस खान के नाम पर बहुत सारी खबरें सामने आती है, बहुत सारी सूचनाएं निकलकर सामने आती है, लेकिन कल भी एक कारोबारी को गोली मारी गई और उससे पहले भी प्रिंस खान के गुर्गों की तरफ से लगातार धमकियां मिल रही हैं। अब डॉक्टरों ने, आईएमए ने आपको एक पत्र लिखा है, सुरक्षा की गुहार लगाई है। हेलो जी रागिनी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, ये जी देखिए, ये पिछले 5 साल से लगातार ये सिलसिला जारी है और अपराध पे अंकुश नहीं लग रहा है, जिसका कारण कि यहाँ लगातार हमारे व्यापारी, हमारे डॉक्टर, पूरे मतलब धनबाद की स्थिति बहुत खराब है। और अपराध तो आप देख रहे हैं, कल भी खुलेआम गोली चली है और हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रशासन कर क्या रही है। हम तो जैसे भी यहाँ के कुछ गणमान्य हमारे धनबाद के कुछ लोग हमको सूचना भी दिए, कुछ बातें भी बताए, व्हाट्सएप के माध्यम से हम आवाज भी उठाए, आप देखे भी हैं, लेकिन हमारी लड़ाई हमेशा जारी रहती है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए, उस इंसान का औकात नहीं है, 2 कौड़ी का आदमी का इतना श्रेय कहीं ना कहीं किसी से न किसी से मिल रहा है। मुझे लगता है कि इससे जांच बैठानी चाहिए और पिछले सरकार में ही आखिर वो उसके नाम से कई लोग इस तरह से नाम बन जा रहे हैं कि क्या करें। तो ये जांच का विषय है और प्रशासन को इसमें जांच करनी चाहिए, सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। और मैं लगातार इस चीज के लिए मैं आवाज उठाती हूँ और उठाती रहूंगी। रागिनी जी, देखिए, क्योंकि सुरक्षा का ये पूरा विषय है, वो कारोबारी हो, चिकित्सक हो, लगातार ऐसे वर्गों को धमकी मिल रही है प्रिंस खान की तरफ से। और अब आप देखिए, आईएमए ने आपको पत्र लिखा है, सुरक्षा की गुहार उन्होंने की है और एक और चेतावनी उन्होंने दी है कि यदि इस पर सही तरीके से कार्रवाई नहीं होती है तो ये तमाम डॉक्टर्स धनबाद छोड़ने तक को तैयार हैं। ये दुर्भाग्य है क्योंकि पिछले कई हमारे व्यापारी, हमारे डॉक्टर, हमारे कई गणमान्य, यहाँ कई होटल वाले आप देखे कि उनके आतंक से आप एक अभी हाल में ही अच्छे खासे व्यापारी वो लोग चले गए बंद कर कर। तो ऐसे कई व्यापारी भी 1-2 लोग बाहर शिफ्ट हो गए हैं। तो ये प्रशासन और सरकार का निकम्मापनी है जिसमें लोग संज्ञान नहीं ले पाते हैं। और मुझे लगता है कि इससे प्रशासन को एकदम सख्ती से पहल करनी चाहिए। प्रशासन एक और सरकार मतलब राज्य की मुखिया है, उनको तो मुझे लगता है कि कुछ लोग कुछ गणमान्य अवगत भी कराए हैं, लेकिन अब इसके बाद देखते हैं कि अभी आने वाले समय में क्या रागिनी सिंह जी, आईएमए ने आपको जो पत्र लिखा है उस पर आप कैसे आगे कार्रवाई करेंगी? देखिए, मेरी आवाज हमेशा अपराधियों के प्रति आवाज उठती रहती है। पिछले 5 सालों से हम सत्ता में नहीं भी थे तो हम आवाज उठाते थे और आगे भी उठाते रहेंगे, आगे भी लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे धनबाद की जनता के प्रति जो हम लोग का एक प्यार और स्नेह है। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे धनबाद के सभी लोग सुरक्षित रहे, खुशहाल रहे, मेरा एक ही मानता है। और जो इस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, इससे हमें लगता है कि हम सबको एकजुट होकर और धनबाद के ये बढ़ते अपराध से अंकुश लगाने की जरूरत है। और हम लोग इस पे पहल करेंगे। एक बार फिर से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और इस पे हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। ऐसे तो हम एक बार कर चुके हैं, देखते हैं कि आगे कितना संज्ञान हमारे मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं। चलिए रागिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया न्यूज 11 भारत पर हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, झरिया से विधायक हैं रागिनी सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इससे पहले भी बढ़ते अपराध को लेकर इन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत कराया था। वापस जब आईएमए ने इन्हें पत्र लिखा है, सुरक्षा की गुहार लगाई है, तो ये वापस से मुख्यमंत्री के पास जाएंगे इन विषयों को लेकर और सुरक्षा सुदृढ़ करने की अपील और मांग लोगों के समक्ष वहां पर जरूर करती नजर आएंगी।
खबरें आपकी सरकार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।